हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोग एक नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि कल मैं बोला था कि लूसेंट का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का पार्ट 2 लेके आऊँगा। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों के लिए। ये देखिए आप लोग ध्यान से क्या क्या मैं बताया हूँ, उसमें क्या क्या पढ़ना है। जो मैं कल अर्थव्यवस्था तक बताया था, अर्थशास्त्र तक, उसके नीचे फिजिक्स था और केमिस्ट्री बायोलॉजी, और फिर उसके नीचे खेलकूद से संबंधित और विविध। तो ये सारी चीज़ में कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, और आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों। जो पहले था उसके कंपैरिजन में आज जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको कहीं भी मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि जो मैं ये बता रहा हूँ टिक आउट किया हूँ उसको देख के अपने दूसरे बुक में लगा लूँ और उसी से पढ़ना स्टार्ट कर दूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताता हूँ, क्या क्या पढ़ना है बीच बीच में से। जैसे कल मैं बताया था कि वंश के संस्थापक और उसका कैपिटल, और जो युद्ध है बीच में कहीं कहीं दिया है, उसको छांट कर लिख के उसको याद करना है। तो दोस्तों ये आप लोग अगर मिस किए होंगे तो ये आप लोगों की गलती है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं बीच में बोल देता हूँ, ठीक है। कहीं भी आप मिस मत करिएगा। जितना भी मैं एग्ज़ाम दिया हूँ, एक्सपीरियंस किया हूँ, जो भी एग्ज़ाम में मैं देखा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आता है और ये लूसेंट से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उसको मैं एक्सपीरियंस करके यहाँ पे टिक आउट किया हूँ, और वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसलिए आप लोग जो मैं बताऊँगा, अगर आप लोग वो फॉलो करते हैं, सारे चीज़ों को पढ़ लेते हैं, अपने दिमाग पे रिटेन करके रखते हैं, और एग्ज़ाम हॉल में जाके उसको बढ़िया से जो अगर क्वेश्चन आए बना के आते हैं, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा आप लोग का आउटकम मिलने वाला है। मतलब जो मैं बताऊँगा उसको, मेरे कहने का मतलब ये है कि उसको रिटेन करके रखिएगा, पढ़िएगा ध्यान से। पढ़ने का मतलब ये है कि आपको दिमाग में वो सब जाके रिटेन हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और 90% क्वेश्चन जो है दोस्तों इन्हीं सब टॉपिक से आता है, जो मैंने कल बताया था और आज बताने वाला हूँ, ठीक है, जीके का। तो अगर आप लोग बढ़िया से देखते हैं तो आपका 60 प्लस आपका भी स्कोर आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। दोस्तों कल मैं जो टॉपिक बताया था उसके 2 क्वेश्चन में 2 टॉपिक जो है छूट गया था। कौन-कौन सा टॉपिक है? वो भारत का भूगोल का था। उसको इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको देख लीजिए। क्या-क्या था? तो दोस्तों था एक भारत के खनिज संस्थान से रिलेटेड, जो कि पूछता है क्वेश्चन दोस्तों इससे। भारत के खनिज संस्थान, जैसे कौन से स्टेट में कौन-सा खनिज मिलता है, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ दोस्तों, ये भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नादी घाटी परियोजना है, ये भी छोड़ दिया था मैंने। तो वो जो है, जैसे कि कोई-कोई परियोजना किसी नदी पे, कौन-सा नदी पे स्थित है, तो ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट चले अब आज के दिन का टॉपिक पे क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों ये भारत का संविधान कल मैं बता दिया था। आज भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान में क्या क्या है दोस्तों, देखिए भौतिक विज्ञान का सबसे पहले आपका काम क्या करना है। भौतिक विज्ञान में जितना भी आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला जो जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला, जाए जितना भी फॉर्मूला दिया हुआ है भौतिक विज्ञान का 10th लेवल का, उसको सब लिख लीजिएगा, सभी को लिख लीजिएगा नोटबुक में। उसके फायदा क्या होगा आप लोगों को दोस्तों, पहला तो इस बार नोमेरिकल आने वाला है दोस्तों। एक नहीं तो 2 नोमेरिकल देगा, और हमेशा देता है न्यूमेरिकल, आप लोगों को पता ही होगा। तो इस बार भी न्यूमेरिकल देगा, इसलिए आप लोगों को फार्मूला को अवॉइड नहीं करना है, फार्मूला सभी रट जाना है। और दूसरा फायदा ये होगा दोस्तों कि जो आप लोगों का फार्मूला में यूनिट होता है, जैसे जी हो गया, तो जी जी का मतलब क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, उसको भी लिख लीजिएगा, उसको भी याद कर लीजिएगा। तो इससे 2 बेनिफिट हो, यूनिट भी आपका क्लियर हो जाएगा, और प्लस में आपका फार्मूला भी क्लियर, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। और देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। सबसे पहले आप अगर ये भौतिक विज्ञान में इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो, एक मिनट दोस्तों। अ, हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्वनि तरंग है दोस्तों। ध्वनि तरंग पहले देख लीजिएगा। उसमें पूछता है कौन से मेटल में कितना ध्वनि तरंग होता है। देखिए तो दोस्तों बारिश आ गया अभी बहुत ज़्यादा। अभी मैं छत पे बना रहा हूँ वीडियो, तो ड्रिजलिंग हो रहा है, कोई ज़्यादा बारिश नहीं है, ठीक है। आप लोग के लिए पहले कंप्लीट ही कर देते हैं, भीग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और फिर यहाँ पे प्रकाश प्रकाश देख लीजिएगा, ठीक है। विद्युत धारा देख लीजिएगा। विद्युत धारा जो 10th लेवल का होता है उसमें देख लीजिएगा, एक भी चीज़ उसमें मिस मत करिएगा। जो प्रतिरोध से संबंधित रूल होता है वो सब देख लीजिएगा, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट चलें तो इसमें का जो ये है विविध है फिजिक्स का, इसमें वैज्ञानिक उपकरण जो है उसको देख लीजिएगा। जैसे कि क्या क्या किस चीज़ से नापा, जैसे हवा का दाब किससे मापा जाता है, या प्रतिरोध किससे मापा जाता है। तो ये सब जो वैज्ञानिक उपकरण है उसके बारे में देख लीजिएगा। भौतिक संबंधी महत्वपूर्ण खोज, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन क्या चीज़ का खोज किए थे, तो ये भी देख लीजिएगा। माप तोल के विभिन्न मात्रक, जैसे मैं बोला था फार्मूला से तो क्लियर होगा ही, प्लस में ये भी देख लेना है कि मात्रक कौन कौन सा है।
ये जो विभिन्न नियंत्रण उपकरण दोस्तों अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दिया है, ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन बहुत ज़्यादा दिया है, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। किसी किसी एग्जाम में पूछ देता है कि हाँ इसका खोज कौन किया था, जैसे साइकिल के टायर का कौन खोज किया था, मैकमिलन, जहाज रिवॉल्वर का खोज कौन किया था, तो कोल्ट ऐसे करके है। तो ये कोई कोई इंपॉर्टेंट है तो देख लीजिएगा, आप लोग को इंपॉर्टेंट छाटने आ रहा है तो छाट लीजिएगा, नहीं तो इसको अवॉइड करिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, आपका माइंड खराब कर देगा। नीचे चलते हैं तो दोस्तों अब रसायन विज्ञान में आते हैं। तो रसायन विज्ञान में दोस्तों देखना क्या है आप लोगों को, जिस तरह भौतिकी में पहले आपको फार्मूला लिखने के लिए बोला, रसायन विज्ञान में सबसे पहले आपको यूट्यूब पे जाना है, पीरियोडिक टेबल सर्च करना है और पीरियोडिक टेबल का एक मैप ले लेना है। दोस्तों जितना भी फैक्ट उस वीडियो में आपको बताया जाएगा, कोई टीचर बताएगा, उसको आप लिख लीजिए, एक एक चीज़ को याद कर लीजिए और उसमें जितना भी मेटल्स, नॉन मेटल्स और मिश्र एलॉयज दिए हुए हैं उस सबको उसमें याद कर लीजिए, कौन किस से वर्ग में आता है, कौन से पीरियड में आता है। तो ये सब हर एक चीज़ को याद कर लेना है उसमें कि कौन कहाँ है, ठीक है। इससे क्वेश्चन 1 या 2 बनेंगे, ठीक है। तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। पहला काम ये रसायन विज्ञान में करना है, ठीक है। दूसरा आप लोग अम्ल, भस्म, लवण पढ़ सकते हैं, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण पढ़ सकते हैं। फिर धातुएं, जैसे मैं बोला था वो पीरियोडिक टेबल से ही पढ़ना है। और फिर आपको अधातुएं, फिर मिश्र धातु, तो ये रसायन विज्ञान खत्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों, मैं आप लोग गारंटी दिलाता हूँ, इससे आपको अच्छा होगा। एक मानव निर्मित पदार्थ मैं सोच रहा था कि इसको भी लगा दूं, लेकिन दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, जैसे कि NaCl, इसका मतलब तो ये कभी कभी पूछ देता है, तो उसको देखिएगा। अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। फार्मूला जो होता है जीव विज्ञान तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जीव विज्ञान में क्या करना है आपको, कोशिका विज्ञान सबसे पहले निकालना है। उसमें जैसे कि आपको लाइसोसोम दिया हुआ है, तर्काकाय दिया हुआ है, RBC के बारे में दिया हुआ है। जैसे पूछ देता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, प्रोटीन के फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो ये सब जो है दोस्तों पूछता है। तो इसलिए कोशिका विज्ञान से एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, सब याद कर देना है, ठीक है। जैव विकास में आप लोगों को ये देखना है लैमार्कवाद, डार्विनवाद के बारे में क्या क्या वो बोले थे, समजात अंग, समरूप अंग कौन कौन से होते हैं, किसका विकास किससे हुआ है, इतना ही पढ़ना है जैव विकास में, और कुछ नहीं, ठीक है। वनस्पति विज्ञान पढ़ना है, ये पूछता है उत्तक के बारे में, जैसे जाइलम उत्तक, फ्लोएम उत्तक क्या क्या काम है, तो वनस्पति विज्ञान में इतना ही पढ़ना है। और फिर प्राणी विज्ञान दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान में जैसे कि कौन सा ग्रुप में कौन सा जीव आता है, जैसे कि अर्थोपोडा किस ग्रुप में आता है, एनिलिडिया में कौन कौन से जंतु आते हैं, तो ऐसे पूछ देता है मनुष्य कौन से ग्रुप का प्राणी है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लोगों को मतलब समझ लीजिए कि एक समुद्र में से मोती ढूंढने का काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। वो तो उतना आपको काम करना है, उतना तो कर सकते हैं। मोती ढूंढ कर दे रहा हूँ तो उसको आप बढ़िया से कंपाइल कीजिए, रिटेन कीजिए और ध्यान में रख के याद करिए, ठीक है। फिर मानव शरीर के तंत्र है जो पूछता है क्वेश्चन, इससे बहुत ज़्यादा दोस्तों, जैसे कि पाचन तंत्र हो गया, मस्तिष्क हो गया, इसका मतलब लीवर के बारे में पूछ दिया, तो ये जितना है ये सब पूछता रहता है। इसका प्रोसेस पूरा जान लीजिएगा A to Z। अगर नहीं हो तो कोई यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, वीडियो इससे संबंधित मिल जाएगा, हर एक चीज़ उसको समझ के याद कीजिएगा। या लुसेंट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया उसको रिटेन करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। ये मानव शरीर के तंत्र, इसको समाप्त कर देना है, इससे आता है क्वेश्चन। फिर ये सब छोड़िए, मानव रोग पे चलिए सीधे। मानव रोग में जैसे कि बैक्टीरिया जो है 2 रोग होता है, फिर आपका वायरस द्वारा होता है, प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो ये सब आप लोग को अच्छा से क्लैरिटी होना चाहिए कौन सा किसके द्वारा होता है। ये भूलते, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर तीनों एक साथ याद करेंगे तो आप लोग भूल जाएंगे, इसलिए आप एक ट्रिक में 2 को बढ़िया से कंपाइल कर लीजिएगा, एक तो अपने आप याद हो जाएगा, 2 याद कर लेंगे तो एक हो जाएगा। जैसे वायरस और वो प्रोटोजोआ वाला याद कर लीजिएगा, ठीक है। और बैक्टीरिया वाला जो उसके अलग होगा वो बैक्टीरिया में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका हुआ आपका मानव रोग याद करने का। आगे चलते हैं दोस्तों विविध में। तो विविध में कुछ दिया हुआ है, जैसे कि ये जो वैकिन खोज किए थे कुछ वैज्ञानिक, उसके रिगार्डिंग दिया हुआ है, तो उसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर विज्ञान के कुछ प्रमुख शाखा है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी किस में आता है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, चट्टान के अध्ययन को क्या कहते हैं, मानव विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। जीव विज्ञान समाप्त। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपका विविध में। विविध में दोस्तों आप लोग ये सब जो शुरू का मैं बताया हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब देख लीजिएगा। जैसे भारत का प्रथम महिला जो है उसको देख लीजिएगा, भारत के प्रथम ये पुरुष, भारत के प्रथम अन्य, तो ये भारत वाला पूरा इंपॉर्टेंट है, ये सब कहीं भी मिस मत करिए। भारत में सर्वाधिक 12 लंबा जो है वो याद कर लीजिएगा, विश्व में सर्वाधिक 12 छोटा लंबा, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, प्रमुख राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह में दोस्तों वो सब पढ़ना है जो इंडिया के आसपास के कंट्री है या एशिया का है। मोस्ट इंपोर्टेंट में इंडिया के आसपास के कंट्री आ जाएंगे, तो इसलिए आप लोग वो सब देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, प्रमुख देशों के
यहाँ पे दिया हुआ है क्या, राष्ट्रीय स्मारक, ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक भी देख लीजिए। मानचित्र रेखाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं पढ़ना है, उसको नहीं पूछता है, इसे पढ़ लीजिएगा तो अब जीके के लिए ठीक ही रहेगा, लेकिन नहीं पढ़ना है, यहाँ पे मैं कट करके रखा हूँ। और फिर मानचित्र रेखाएं यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। मानचित्र रेखाएं जैसे आइसो हेलाइन, आइसोथर्म क्या होता है उसमें बताया है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ लीजिएगा, उसमें कितने शाखा हैं, उसमें इंडिया का क्या योगदान रहा है, तो वो भी देख लीजिएगा। इंडिया के एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में शायद उसका कोई जज बने थे, तो वो देख लीजिए। महासभा में शायद उसका, सॉरी, विश्व के कुछ अन्य प्रमुख संगठन जो है, जैसे इंटरपोल हो गया, उसका मुख्यालय कहाँ है, उसका स्थापना याद नहीं करना है, केवल मुख्यालय याद करना है। विश्व के प्रमुख संगठन है उनके मुख्यालय, जैसे यहाँ भी दिया हुआ है, तो ये भी पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं स्मारक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, ये पूछता है दोस्तों हमेशा, तो इसलिए एक दो क्वेश्चन पूछता है, तो इस यहाँ से भी आप लोग पढ़ लीजिएगा और स्पीडी से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्पीडी जो है करंट अफेयर्स, उसमें भी दिया होता है, यहाँ इसको 2 जगह से कवर करिएगा तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि रिसेंट का भी पूछता है दोस्तों, कोई नया चीज़ ऐड हुआ है तो उसमें पूछ देता है, लूसेंट में थोड़ा पुराना दिया हुआ है, तो स्पीडी और लूसेंट दोनों से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट डे वाला, ठीक है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट है भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल जो होता है इंडिया में कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, वो कल्चर में आ जाता है, आर्ट एंड कल्चर में, तो इसको याद कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल आर्ट एंड कल्चर से, ठीक है दोस्तों। भारत के विश्व विरासत स्थल, जो कि विश्व विरासत में जो शामिल है भारत के स्थल, जैसे कि ताजमहल हो गया, फिर इंडिया मतलब बहुत सारे चीज़ है जो शामिल है, वो कब शामिल हुआ था उसको ध्यान में रखिए, कौन कौन स्थल है जो शामिल है, ठीक है, और कितना स्थल है इंडिया का जो शामिल है, ठीक है। अभी शायद रिसेंट में 36 है शायद। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या दिया हुआ है हमारा, देखिए दोस्तों, अभी बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही है, तो उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रहा होगा, अभी बारिश भी आ रहा है बूंदा बूंदी, तो कोई नहीं दोस्तों, ये वीडियो ख़त्म करके ही मैं बंद करूँगा। फिर दोस्तों आते हैं हमारा भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र, वादिका, मतलब कि जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, उसको देखना है, ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। फिर शास्त्रीय जो नृत्यिका होती है उसको देखना है, नृत्य और उसके कलाकार, उसको देखना है, तो ये भी आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीबीआई आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसलिए आप लोग इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ट्रिक बना के पढ़िएगा, जितना भी है ट्रिक बना के पढ़िएगा, तो उसको आपको रिटर्न होगा। और ट्रिक जो बनाइएगा आप वहीं पे बगल में लिख दीजिएगा या कहीं नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि आप भूल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई। आगे चलते हैं, प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, ये भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कौन सा पुरस्कार किसको पहले मिला था और किस ईस्वी में स्टार्ट हुआ इस पुरस्कार का, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। फिर प्रमुख लेखक है उनके पुस्तक से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ये बीबीआई में रख लीजिएगा। प्रमुख 3 पार्ट में लूसेंट में दिया हुआ है। पहला पार्ट जो है बहुत ओल्ड वाला जो पुस्तक है, रिसेंट का जो इंडिया वाला एक पुस्तक है, और जो रिसेंट का इंटरनेशनल पुस्तक है, 3 पार्ट में बांटा हुआ है, तीनों को याद करना है। उसमें जो है बीबीआई पुस्तक का दिया है, स्पीडी से नहीं पढ़ना है बुक वाला, ठीक है, केवल जो लूसेंट से पढ़ लीजिएगा, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बुक से पढ़ता है, और मैं गारंटी दिलाता हूँ इसमें से आता ही हमेशा है, जो लूसेंट के बैक साइड में दिया हुआ है, ठीक है। रिसेंट का बुक जो अगर पढ़ना है तो दोस्तों आपको स्पीडी से मैं कह सकता हूँ, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा बुक दे दिया है, तो उसको नहीं पढ़े तो ठीक रहेगा। जो फेमस बुक है ना, जो आपका ऑटोबायोग्राफी का होता है, तो उसको यूट्यूब से सर्च कर लीजिएगा, प्लेयर्स का ऑटोबायोग्राफी का बुक, ठीक है, यूट्यूब से सर्च कर लीजिएगा प्लेयर्स का ऑटोबायोग्राफी का बुक, और जो मेन पर्सनालिटी है उसका ऑटोबायोग्राफी का बुक, तो ये आ जाएगा और उसको लिख लीजिएगा। इसी से क्वेश्चन पूछता है, रिसेंट का भी पूछेगा, तो और कुछ नहीं पूछे। जैसे नरेंद्र मोदी के द्वारा कुछ बुक लिखे गए, अमित शाह के द्वारा कुछ बुक लिखी गई, तो उसको रीड कर सकते हैं, लेकिन जो इतना स्पीडी में रिसेंट का दिया हुआ उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। नहीं तो दोस्तों एक बार मैं वीडियो बना दिया था, फिर वो 2 पार्ट में हो गया, तो उसको मैं नहीं कर पाया क्योंकि ज़्यादा स्टोरेज हो रहा था उसका, तो फिर से मैं बता रहा हूँ। अगर फिर अपने आप रुक गया तो दोस्तों दिक्कत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है। खेल कूद में चलते हैं दोस्तों। खेल कूद में ओलंपिक देखना है। ओलंपिक में दोस्तों करना ये है, पहला ओलंपिक कब हुआ था, रिसेंट का ओलंपिक कब हुआ था, पहला ओलंपिक कौन जीता था, रिसेंट का ओलंपिक में कौन 1 नंबर पे था, और उस समय कौन 1 नंबर पे था, और इंडिया का इसका सहयोग, इतना ही दोस्तों देखना है, इससे ज़्यादा नहीं। राष्ट्रमंडल खेल, पहला राष्ट्रमंडल खेल, फिर वो कौन जीता था, फिर इसके बाद अभी रिसेंट में हुआ था इंडिया का योगदान, फिर एशियाई खेल में इसी तरह देखना है दोस्तों, तीनों का इसी तरह देखना है, ठीक है। कोई अलग से ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में एशियाई खेल कितना बार हुआ है ये भी देख लीजिएगा।
विभिन्न खेल एवं उनसे संबंध प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ, ठीक है। ट्रॉफी जो किससे, जैसे डुरंड कप किससे संबंधित है, ईरानी कप किससे संबंधित है, तो ये सब संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट में रख के याद करिएगा, ठीक है। प्रमुख देश एवं राष्ट्रीय खेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है कि किस देश का क्या राष्ट्रीय खेल है। जो इंडिया से नेबरिंग कंट्री है उसको याद करिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रमुख खेलों एवं पक्ष खिलाड़ियों की संख्या, जैसे कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, पोलो में 4 और वाटर पोलो में कितना 7, तो ऐसे याद करना है, ठीक है। वॉलीबॉल में 6, तो ऐसे देखना है। तो इतना ही था दोस्तों लुसेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर ये सब आप लोग कवर करते हैं बढ़िया से दोस्तों, अगर पूरा बढ़िया से याद करते हैं, ऐसा कि एग्जाम हॉल में आप लोग बढ़िया से अगर क्वेश्चन आए तो उसको टिक लगा दे, टिक आउट कर दे, तो आपका 50+ 60+ स्कोर आ जाएगा, ठीक है। बस इसको ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। और दोस्तों चैनल से नहीं जुड़े हैं, अगर इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल से, और चैनल से जुड़ जाइएगा। और कुछ भी क्वेरी है तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कुछ भी। चैनल नहीं है, चैनल मतलब चैनल में आप मैसेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप है जो कि सब उसमें जैसे व्हाट्सअप ग्रुप होता है वैसे ही, ठीक है दोस्तों। बाय।